नमस्कार दोस्तों, मुख्तार अंसारी नाम तो सुना ही होगा। एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरुआत हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी के बांदा जेल में लाया गया, जहां से हाई सिक्योरिटी बैकर में रखा गया है। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ने ऑपरेशन बैथर चलाया था। अब तक मुख्तार अंसारी के 500 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अब हम लोग मुख्तार के जन्म के बारे में जान लेते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम रबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है। इसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम अब्बास अंसारी व उमर अंसारी है। अब इसे भी जान लेते हैं। पूर्वांचल की राजधानी में मुख्तार की रुतबा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजधानी में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोली जाती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का कितना दबदबा था, ये इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठाया हुआ था। उसे गरीबों का मसीहा भी बनाए हुए थे। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र से नवाजे गए हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगती रहती थी। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफ़र। 90 के दशक में, यानी उस दौर में जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे और शराब तथा दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभर रहे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिलाया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जा को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी कोर्ट परिसर में हुए गोली कांड के बाद एक नाम उभरकर सामने आया। वह नाम था मुख्तार अंसारी का। इसमें मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। कत्ल के बाद
जो नाम सुर्खियों में आया वह नाम मुख्तार अंसारी का था। कहा जाता है कि वह गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वह था मुख्तार अंसारी का ही। यहीं से शुरुआत हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। अब थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। मुख्तार के रसूल के चलते शुरू हुआ था भाई अफजल के चुनाव जीतने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजधानी में कई नेताओं की नज़र में आया हुआ था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूंछ बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1989 के चुनाव में भी अफजल अंसारी ने जीत दर्ज कर ली। अफजल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार अंसारी के रसूल और रुतबे का बड़ा हाथ था। अब थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। मुख्तार अंसारी मऊ सीट से 5 बार चुना गया था विधायक। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव के मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम बन गया था। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस सीट से विधायक रहा है। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का कदम थामकर अपना एक कदम बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रिजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रिजेश सिंह और उनके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बच गया। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजल चुनाव के मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी थे। अब थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में उतरे थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों से हरा दिया। इससे मुख्तार का कद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन 2005 में मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी का फिर एक बार वो चेहरा सामने आया, जिससे वो एक बार फिर से आरोपियों से घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वो जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो का आप लोग दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना।